मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। इससे पहले कि मैंने मैथमेटिक्स के कितने पार्ट होते हैं ये बताया, अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित। अंकगणित में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग के कॉन्सेप्ट भी बताया और चिन्हों का जोड़ घटाना गुणा भाग भी बताया। चूंकि जोड़ घटाना गुणा भाग हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने बताया है, न कि पूरा जोड़ घटाना गुणा भाग बताया है। इसी तरह हम आते हैं कब अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित का बेसिक बताएंगे हम कि बीजगणित होता क्या है और बीजगणित का सिस्टमेटिक तौर तरीका क्या है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, क्या है, कैसे है। आइए देखते हैं। ये सामान्य गणित का दूसरा पार्ट है, बीजगणित। अंकगणित का दूसरा पार्ट बीजगणित है। बीजगणित में जैसे कि पिछले क्लासों में हम बता चुके हैं कि बीजगणित बीजी जैसे अंकगणित में हम अंकों का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम बीजगणित में बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। अब बीजी व्यंजक है क्या? बीजी व्यंजक बीजी व्यंजक जैसे है, अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ए से लेकर जेड तक किसी भी अल्फाबेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके पॉपुलर अल्फाबेट में एक्स वाई जेड है, जिसका हम प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। बीजी व्यंजक में दो पार्ट होते हैं। बीजी व्यंजक के दो पार्ट होते हैं। चर यानी जिसकी वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, यानी जिसका मान फिक्स नहीं होता है। हम जिस हिसाब से बीजी व्यंजकों का वैल्यू रखते हैं उसी हिसाब से उनका मान आता है। और जैसे एक्स वाई जेड इटीसी। और अचर वह है जिनका मान फिक्स है। जैसे अर्थमेटिक में यानी अंक गणित में हम अंकों का प्रयोग करते हैं, 1 2 4 8 12 15 ETC, यानी इनका वैल्यू फिक्स होता है। इनका वैल्यू फिक्स होता है, ना इनकी वैल्यू घट सकती है और ना ही इनकी वैल्यू बढ़ सकती है। बच्चों आइए अब देखते हैं बीजी व्यंजकों की सहायता से समीकरण बनाना। यानी बीजी व्यंजक की सहायता से हम समीकरण कैसे बनाते हैं और इसका कैसे हम प्रयोग करते हैं। बीजी व्यंजक जैसे x प्लस 10 यानी कोई वैल्यू हमने माना x जिसमें जोड़ना क्या है 10। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि एक पिता की उम्र उसके बच्चे की उम्र की 4 गुनी है, तो उसको समीकरण द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि पिता की उम्र x है, माना गया है पिता की उम्र x है और बच्चे की उम्र y है। और कथन में क्या कहा जा रहा है कि बच्चे की उम्र उसके पिता की उम्र के 4 गुनी है, तो यहां 4 से गुणा करेंगे तो x = 4y, यानी पिता की उम्र बच्चे की उम्र की कितनी है 4 गुनी है। इस तरह से हम बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसके समीकरण बना सकते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई x है, x मीटर है और उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 इकाई कम है, तो बच्चों अब इसको हम समीकरण द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। आयत की लंबाई माना आयत की लंबाई बराबर x, इसलिए आयत की
चौड़ाई बराबर होगा। कह रहा है क्या 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 कहा गया है कि अगर किसी आयत की लंबाई x मीटर है और उसकी चौड़ाई लंबाई से 2 इकाई कम है तो चौड़ाई लंबाई x से कम है, मतलब माइनस 2 इकाई कम है, यानी ये x मीटर है तो उसकी चौड़ाई x माइनस 2 मीटर होगी। तो इसी तरह से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको हम समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या करना में, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है x प्लस 2y, x प्लस 2y एक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है जहां x बराबर 2 और y बराबर 3, तो x इक्वल टू x का है 2 रिप्लेस करेंगे 2 और प्लस 2 y की जगह 3, 2 और प्लस 2 3 6 इक्वल टू 6 2 8। यानी इस तरह से हम किसी भी समीकरण का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर उसमें उपयोग किए गए चरों का मान हमें ज्ञात हो। तो इस तरह से किसी भी समीकरण का हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। गणित का सामान्य उपयोग मतलब बीज गणित का हम साधारणतः किन किन जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, हम 2-4 एग्जांपल्स देंगे जिससे ये आपका क्लियर हो जाएगा कि हम बीज गणित का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, जैसे एक आयत दिया हो, एक आयत दिया हो, इसमें लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई अगर 2 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है, तो हम कह सकते हैं अंकगणित में इसको साधारणतः समझा जा सकता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे होता है लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात कह सकते हैं 2 गुणे लंबाई की जगह 4 और चौड़ाई की जगह 2 मीटर, यानी 2 गुणे 4 धन 2 बराबर 6 मीटर, यानी 6 गुना 12 मीटर। ठीक इसी तरह से अगर हम बीजगणित का उपयोग इसको ज्ञात करने में करें तो ठीक उसी प्रकार अगर बीजगणित में कहें कि लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर हो तो यहां आयत का परिमाप का फार्मूला होगा x लंबाई और धन चौड़ाई बराबर 2 गुणे x प्लस y, 2 गुणे x प्लस y। अब x का जो भी मूल वैल्यू हो अगर यहां रखेंगे तो उसका परिमाप आसानी से ज्ञात हो सकता है। आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी आयत का परिमाप ज्ञात करने का मतलब उसके चारों भुजाओं का, तो अगर आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लंबाई को x और चौड़ाई को y माने तो हम बीजगणित का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमने त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, सपोज दैट ए बी और सी हो और यह 3 हो, यह 4 हो और यह 6 हो, तो तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होगा। अगर इसी को हम बीजगणित में इस्तेमाल करें, कहें कि पहली भुजा x, दूसरी भुजा y और तीसरी भुजा z है, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों
भुजाओं का योग मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी बीजगणित में हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना हो तो तीनों भुजाओं का योग, जैसे हम वेरिएबल्स एक्स वाई प्लस जेड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें एक्स और एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त है तो आसानी से उस त्रिभुज का हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे अंकगणित में सभी नियमों का प्रयोग होता है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, गुणन का नियम और वितरण का नियम, ठीक उसी प्रकार बीजगणित में भी क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम यानी कई संख्याओं का योग किया जाए और उनके क्रम बदल दिए जाए तो उनके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि अंकगणित में हम देखते हैं कि 3 धन 4 बराबर 7 के और 4 धन 3 बराबर भी 7 के, इसका मतलब 3 धन 4 बराबर 4 धन 3 के, तो 3 धन 4 बराबर भी 7 होगा और 4 और धन 3 बराबर। ठीक उसी तरह बीजगणित भी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यानी जैसे अंकगणित में देखा कि 3 प्लस 4 बराबर भी 7 होता है और 4 प्लस 3 बराबर भी 7 होता है, उसी तरह से अगर x और y को जोड़ा जाए और y x को जोड़ा जाए तो दोनों का मान समान होगा। अर्थात क्या मतलब यह है कि अगर हम बीजीय व्यंजकों का क्रम बदल दें तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अंकगणित में साहचर्य नियम का पालन करता है उसी तरह से बीजगणित भी साहचर्य के नियम का पालन करता है। जैसे कि हम देखेंगे अंकगणित में, एक बार हम आपको और रिवाइज कर दें कि 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी पहले दो अंकों का एक समूह बना लिया जाए तो 4 और 3 7 और प्लस 5 बराबर 12। और ठीक इसी प्रकार 3 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पहले दो अंकों का समूह बनाया गया है और यहाँ लास्ट के दो अंकों का समूह बनाया जाए, यहाँ 3 प्लस 4 प्लस 5 9 12। तो आसानी से हम दे सकते हैं कि 3 प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम बहुत से अंकों का योग कर रहे हैं और उनको अलग अलग समूह में रख के योग किया जाए तो दोनों स्थितियों में मान समान होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अंकगणित साहचर्य के नियम का पालन करता है। ठीक उसी प्रकार बीजगणित भी साहचर्य के नियमों का पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पहले दो बीजगणितीय फलनों का योग किया जाए और दूसरे स्टेप में लास्ट के दो बीजीय व्यंजकों का योग किया जाए तो दोनों सूरतों में इन फलनों का योगफल समान होगा। गुणन और वितरण का नियम, जैसा कि हम अंकगणित में पढ़ते आ रहे हैं कि अंकगणित गुणन और वितरण के नियमों का पालन करता है, ठीक उसी प्रकार बीजगणित भी गुणन और वितरण के नियम का पालन करता है। जैसे अंकगणित में आपने देखा होगा कि 3 × 4 + 5 यानी ये
योग है और ये क्या है, गुणन है। इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 12 15 27। अब ठीक इसी प्रकार गुणन वाली संख्या है वो योग के दोनों अंकों में गुणा, जैसा दिखाया गया है 3 इंटू 4, यानी इस 3 का गुणा 4 में भी होगा और इस 3 का गुणा 5 में भी होगा। जैसे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 5, 3 चौको 12 और 3 पचे 15 बराबर 27। फिर इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखते हैं अगला पार्ट।